अस्सलामुअलैकुम। आज की हमारी वीडियो फैक्ट बेस्ड एंड प्रूफ बेस्ड होगी टोटली, जो कि पीएसटीएफ के रिगार्डिंग टेस्ट एमसीक्यूज के पासिंग मार्क्स और जिन कैंडिडेट्स को व्हाट्सएप पे या कॉल्स पे रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है उन्होंने किस तरीके से अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। पीएसटीएफ की जानिब से जिन कैंडिडेट्स ने, मेरी बहनों ने अप्लाई किया था, जो कि ऑल ओवर द पंजाब से, जो कि अप्लाई का प्रोसेस स्टार्ट था, जिसकी रिसेंटली लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, उनकी जानिब से, पीएसटीएफ की जानिब से इस रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है। जिन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर एक्टिव दिया था या मोबाइल नंबर एक्टिव दिया था, तो उनको कॉल्स के थ्रू या एसएमएस के थ्रू अलर्ट किया जा रहा है कि काइंडली आप अपना इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करके हमें सेंड करें, ताकि हम आपका टेस्ट कंडक्ट कर सकें। तो काफ़ी मेरी बहनों ने टेस्ट कंडक्ट हो भी चुका है। देन उन्होंने मुझसे राब्ता किया, कॉन्टैक्ट किया। देन मैंने उनसे कुछ एमसीक्यूज़ मालूम किए। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा इंशाल्लाह। पीएसटीएफ के टेस्ट एमसीक्यूज़ किस टाइप के होंगे, कितने परसेंट पासिंग मार्क्स हैं आउट ऑफ टोटल मार्क्स, और आपका सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से स्टार्ट होगा, और जिन कैंडिडेट्स को अभी तक रिस्पॉन्स आना स्टार्ट नहीं हुआ है उनको कब तक रिस्पॉन्स आएगा। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। व्यूअर्स, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से पहले मैं आप सबके साथ अपने व्हाट्सएप की कुछ चैट्स आप सबके साथ लाजमी शेयर करना चाहूँगा, जो कि मेरी एक सिस्टर ने मुझे शेयर की थी। कहा था कि सर काइंडली इस पे हमें डिटेल में वीडियो आप सब बना के दीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी मैंने यूट्यूब पर सीएम पीएसटीएफ फ्री ऑनलाइन कोर्सेज़ वाली बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। मैंने उसमें अप्लाई किया था और मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि आप शॉर्टलिस्ट हो गई हैं और एक फॉर्म फिल करने बोला है। अब नेक्स्ट प्रोसीजर होगा तो काइंडली इन्फॉर्म कर दें, ठीक है? अब इसका जवाब भी सुनें कि मैंने इनको जवाब क्या दिया है। वालेकुम अस्सलाम जी। मुझे और रिक्वेस्ट भी आई है, इंशाल्लाह मैं उस पर डिटेल में वीडियो बनाता हूँ आप सबके लिए। ठीक है, मुझे एक और भी रिक्वेस्ट आई थी, तो मैंने उस पे इन्हें कहा है कि मैं और डिटेल में वीडियो आप सबके लिए बनाऊँगा। देन उनका आया मुझे थैंक्स। देन फिर उनसे मैंने जो नेक्स्ट सवाल पूछा, काइंडली आप वो भी लास्ट में देख लीजिए, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा पूछने को मिल रहा था। अस्सलाम वालेकुम। काइंडली आप मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि आपने फीस वगैरह पे की है इसके रिगार्डिंग कोर्स के? ठीक है, अभी कन्फर्म हो चुका है कि ना ही इन्होंने कोई फ़ीस वगैरह पे की है, ना ही कुछ और। देन उसके बावजूद भी इनको व्हाट्सएप पर इनको ईमेल आ चुकी है, ठीक है? तो फ़ीस वगैरह का कोई भी चक्कर वगैरह नहीं है, ऑफ़िशियली ये चीज़ भी कन्फर्म हो चुकी है। मेबी फ़ीस जो है, इनका एप्लीकेशन फ़ॉर्म जब फ़िलअप हो जाएगा, देन उसको फ़ीस के लिए बोला जाए, बट एडवांस में भी इनसे कोई भी फ़ीस वगैरह नहीं ली गई। ये तो एक जनरल सा चैट था जो कि मैंने आप सबको दिखा। ऐसे मेरे पास 2 से 3 और भी चैट्स हैं पर्सनल व्हाट्सएप पे कि सर हमें काइंडली रिकमेंड कीजिए कि हमें नेक्स्ट प्रोसीजर क्या करना है। अभी मैं चलता हूँ उनकी एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ कि आपने इनका एप्लीकेशन फॉर्म जिन मेरे के स्टूडेंट्स को आया है, आपने उसको किस तरीके से फिलअप करके सबमिट करना है। जी, जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स हुए उनको इस तरीके का एप्लीकेशन फॉर्म व्हाट्सएप पे आया होगा, आप सब देखिएगा। जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं, ठीक है? सबको नहीं आया होगा मैं जानता हूँ, बट जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म लाज़मी आया होगा। पीएसटीएफ मेन डिजिटल चीफ मिनिस्टर स्किल्स पंजाब इनिशिएटिव मेन डिजिटल एम्पावरिंग रूरल वुमेन प्रोग्राम, ठीक है? डियर एप्लीकेंट्स, you have been shortlisted for the main digital. Kindly fill the form in the accurate information and the authentic documents. Any misinformation or the false information will lead to the disqualification for the process. Apply now, click here below, ठीक है? ये देखिए कि इनके ऑफिशियल ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है? जस्ट आपने जिनके पास आया होगा, आपने जस्ट इस पे टैप करेंगे। इस पे टैप करने के बाद आपके पास जो इनका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होके आ जाएगा। आईटी सपोर्ट प्रोग्राम फॉर द रूरल प्रोग्राम, फॉर द रूरल वुमेन्स के लिए। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, इनका ये हर एक चीज़ इन्होंने बताएगी कि इनका जनरल इन्फॉर्मेशन इनको दिया हुआ है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने जो अपना मुकम्मल नाम यहाँ पे अपना एंटर करना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स में होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आपने अपना एक्टिव मोबाइल जो व्हाट्सएप नंबर है आप वो दीजिएगा। एक्टिव मोबाइल व्हाट्सएप देने के बाद आपका जो भी होगा, आपने अपना घर का एड्रेस यहाँ पे सही तरीके से देना है। घर का एड्रेस देने के बाद आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, आपने विद डैश के साथ यहाँ पे एंटर करना है। देन उसके बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं, यहाँ पे आप आएँगे डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट में। यहाँ पे आपने अपना जो अपलोड करना है डिस्ट्रिक्ट का, मतलब सेलेक्ट करके ये सबमिट करना है। देन उसके बाद आ रहा है कि स्टूडेंट सीएनआरसी की कॉपी आपने यहाँ पे अपलोड करनी है। स्कैन करके आप सिंपली ये ड्राइव पे आएँगे, फाइल पे आएँगे, तो आपने यहाँ पे आके अपनी जो सीएनआरसी की फ्रंट तस्वीर अपलोड करेंगे। देन उसके बाद अपने फादर या हस्बैंड की सीएनआरसी की कॉपी फ्रंट वाली अपलोड करेंगे, ठीक है? उसके बाद टोटल नंबर ऑफ द ईयर ऑफ द एजुकेशन, आपके पास कितने साल के टोटल नंबर ऑफ द एजुकेशन है। इसमें जो ज़ाहिर-सी बात है, जो 16 साल की तालीम वाले हैं वही इसमें अप्लाई कर सकती हैं, या 18 साल वाली। तो आपकी जो भी तालीमी काबिलियत है 16 साल की, आप वो इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो भी हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन की डिग्री होगी ना आपके पास, आपने जस्ट उस पे यहाँ पे ऐड फाइल पे आएँगे, और यहाँ पे आपने अपनी ऐड हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन वाली जो डिग्री है, वो सबमिट करके आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर देना है, ठीक है? तो ये इनका शॉर्ट सा एप्लीकेशन फॉर्म था, जो कि मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में शेयर किया जाए। ये सिर्फ़ उन्हीं को ही आ रहा है जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे पूरा उतर पाए हैं। मैंने आप सबको यही चीज़ रिकमेंड की थी कि बराए मेहरबानी आप अप्लाई का प्रोसेस से पहले
मेरी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा, जो कि मैंने कितने मिनट की बनाई थी आप सबके लिए, 21 मिनट, मतलब आप राउंड ऑफ किया जाए तो 22 मिनट की वीडियो में मैंने आपको पूरी वेबसाइट का ओवरव्यू दिया था। ये व्यूअर्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि मैंने आपको लाइव प्रूफ के साथ, जो कि व्हाट्सएप पे मुझे एक सिस्टर ने कॉन्टैक्ट किया था, तो मैंने सोचा कि आप सबके साथ लास्ट में इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी जाए, ताकि आपको एक अलर्ट दे दिया जाए कि आपका जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी थी, उनकी पीएसटी की जानिब से उनको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो चुका है। ये एक हमारे पास दूसरी सिस्टर ने उनसे मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट किया था कि सर मेरा टेस्ट हो चुका है, मैं आपके साथ अपने जो टेस्ट एमसीक्यूज है वो शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले आप उनको थैंक यू लाजमी कीजिएगा, क्योंकि ये जो भी टेस्ट के एमसीक्यूज हैं रिगार्डिंग ये पीएसटीएफ की जानिब से ही है, और बाकायदा ये जो मैं आपको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊंगा विद ऑप्शंस के साथ, आंसर्स के साथ, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपको कांटेक्ट किया था पीएसटीएफ की, ये मुझसे पूछेंगे कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं। देन मैंने उन्हें कहा कि नॉट ऑफिशियली कंफर्म सिस्टर। देन उन्होंने कहा कि सर मैंने बीएस मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट था, लेकिन जो मेरा ओन बिजनेस से और कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चंस थे। इन्होंने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी अपनी मैथमेटिक्स में की थी, बट जो इनके एमसीक्यूज आए थे वो बिजनेस और कंप्यूटर साइंस में से आए थे। इसलिए मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि ठीक है या नहीं। टोटल जो थे इनके मार्क्स थे वो 45 आपके मार्क्स होंगे। देन इन्होंने मुझसे पूछा था कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं? तो पासिंग मार्क्स मैंने उन्हें कहा कि ये जो आपकी मेरिट लिस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। इन्होंने मुझे कहा कि हमने उनसे कॉन्टैक्ट किया था, ठीक है। देन मैंने उन्हें कहा कि सिस्टर काइंडली मुझे अपने जो एक्सपीरियंस वगैरह लास्ट में शेयर कीजिएगा। कुछ नहीं बताया, 80% पासिंग मार्क्स है, कुछ नहीं बताया 30 या 40 पासिंग मार्क्स एक्जैक्टली होंगे। जब इन्होंने पीएसटीएफ से कॉन्टैक्ट किया था हेल्पलाइन से कि सर हमारा टेस्ट हो चुका है, काइंडली आप हमें पासिंग मार्क्स बता दें, ठीक है। फिर मैंने उन्हें कहा कि काइंडली आपके पास जो भी आपका माइंड में आपको जो भी सवाल वगैरह याद है, तो काइंडली आप मेरे साथ लास्ट में शेयर कीजिए। देन उन्होंने ये मेरे साथ तमाम ये जो भी हैं एमसीक्यूज़ तमाम ये उन्होंने शेयर किए थे, ठीक है। ये तमाम वही एमसीक्यूज़ है जो कि अभी मैंने अपने पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट करके आप सबके सामने ओपन किए हैं। वर्ड फाइल में ये रहे पीएसटीएफ टेस्ट एमसीक्यूज़ एंड पासिंग मार्क्स, ठीक है। इंशाल्लाह ये तमाम वही एमसीक्यूज़ है, इन्होंने तो मुझे इस टाइप के सेंड कर दिए थे, बट मैंने इनको थोड़ा समझ के लॉजिकली ऑर्गेनाइज़ करके आप सबके लिए वर्ड फाइल तैयार की है, ताकि मैं आप सबको ईज़िली सॉल्व करके दिखा सकूँ। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास जो एमसीक्यूज़ पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपके पास अभी एक चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। आपके पास जो भी बेसिकली एमसीक्यूज़ आएँगे वो जनरल नॉलेज, इंग्लिश, बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिक इंग्लिश, बेसिक आईटी और बेसिक क्वेश्चंस बिज़नेस के लाज़मी होंगे, ठीक है? मतलब आपके पास एक जनरल टेस्ट होगा, भले आप किसी भी डिसिप्लिन में से हैं। सबसे पहले जो इनसे एमसीक्यूज़ पूछा गया था पीएसटीएफ टेस्ट एमसीक्यूज़ का, व्हाट डज़ आईटी मीन? आईटी की फुल फॉर्म क्या है? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? सिंपली ये हमारे पास इसका ऑप्शन है। विच प्रोग्रामिंग इज़ यूज्ड फॉर द बिज़नेस? कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ की जाती है बिज़नेस के लिए, ठीक है? इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन लैंग्वेज इन इंटरनेशनल बेसिस। हाउएवर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, एसक्यूएल एंड द जावा आर वाइडली यूज्ड इन अ बिज़नेस एनालिटिकल एंड आईटी, ठीक है? यहाँ पे देखिए एमसीक्यूज़ पूछा जाएगा गया है कि व्हाट लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन बिज़नेस। नॉर्मल बिज़नेस जो हमारे पास कर रहे होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम इंग्लिश में कर रहे होते हैं, बट अगर हम वही बिज़नेस अगर आईटी में कर रहे हैं, वो हम कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक पाइथन, एसक्यूएल एंड जावा की बेस के ऊपर। वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन क्या है, ये इनसे पूछी गई थी। वर्बल कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग स्पोकन और रिटन वर्ड्स, ठीक है। नंबर फोर्थ एमसीक्यू जो आपके पास आया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मीनिंग क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स कन्वेइंग मैसेजेस विदाउट वर्ड्स सच एज थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेजेस एंड द गेस्टर्स, ठीक है। मतलब इशारों वगैरह से ये हमारे पास नॉन वर्बल आ जाती है। नंबर 5 जो हमारे पास एमसीक्यू थे, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द, यहाँ पे फेंसिंग ऑफ द साइबर सिक्योरिटी, मतलब साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन क्या है? साइबर सिक्योरिटी की डेफिनेशन यही है कि वो हमारे पास जो भी पासवर्ड वगैरह वो अटैकर से हम अटैक करवाते हैं, प्रोडक्ट करवाते हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल थ्रेशोल्ड की मदद से, ठीक है। 6वां एमसीक्यू जो हमारे पास है, इस विंडो 10 इन ऑपरेटिंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? बिल्कुल नहीं, हमारे पास जो ओपन सोर्स सिस्टम है वो अलग है और विंडो 10 हमारे पास अलग है। और जो हमारे पास विंडो 10 है वो ऑर्गेनाइज मतलब डेवलप की गई है माइक्रोसॉफ्ट की जाने से, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज आपके सवाल में टेस्ट में लाजमी आ सकता है। एग्जाम्पल ऑफ ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स की ओपन जो हमारे पास सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी? लिनक्स है, फर्बन और फ्री बेस्ड, और बेसिकली जो मोस्ट कॉमन हमारे पास लिनक्स ही, आप यही अपने माइंड में लाजमी रख लीजिएगा, ठीक है। व्हाट डज आई बिट स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस में बिट की फुल फॉर्म क्या है? जो कि बाइनरी डिजिट होता है, और हमारे पास बेसिकली जो कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज को समझता है वो 0 और 1 की फॉर्म में लाजमी समझता है। ये दो एमसीक्यूज आपके पास लाजमी आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन व्हेन टू यूज डियर सर नेम इन अन फॉर्मल
ईमेल्स, ठीक है? आप जो डियर सर और मैम कब यूज़ करते हैं फॉर्मल ईमेल्स में? व्हेन यू वांट टू नो द रिसेप्शनिस्ट नेम और जेंडर इन अ जेनेटिक एंड द पोलाइट वे टू एड्रेस समवन इन द प्रोफेशनल सेटिंग्स, ठीक है? आप यहाँ से इसका देख लेंगे। फिर हमारे पास आ रहा है, इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव देन द मोस्ट यूज स्टोरेज डिवाइस? बिल्कुल नहीं, हमारे पास जो यूएसबी वो इतनी ज़्यादा यूज़ नहीं होती स्टोरेज डिवाइसेस के लिए। जो हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस यूज़ होती हैं वो हार्ड ड्राइव, जो कि एचडीडी और एसडीडी, जो कि इसकी एडवांस लेवल है सॉलिड हार्ड ड्राइव, वो हम यूज़ कर रहे होते हैं। उसकी मदद से हमारे पास जो भी हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, हमारे सिस्टम से वो ज़्यादा परफॉर्म्स स्पीड करते हैं। व्हाट डज एचटीपी स्टैंड फॉर? एचटीपी स्टैंड फॉर अ हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हमारे पास नेटवर्किंग का सवाल है, ये भी आपके पास आ सकता है। व्हाट इज डॉट एक्सएल यूज फॉर? डॉट एक्सएल हमारे पास बेसिकली एक्सएल इज अ फॉर्मेट डेड यू एक्सएल एक्सटेंशन स्टाइल शीट लैंग्वेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। आप इसका देख लें यहाँ से, ठीक है? ईमेल्स एंड फाइल एमसीक्यूज मुझे समझ नहीं आया था, देन मैंने यहाँ भी फिर भी आप सबके लिए लिख दिया, बट इसके रिगार्डिंग मुझे भी सही तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देन मैं इस एमसीक्यूज को अपनी तरफ से डिस्कस करना नहीं चाहता। अगर आप चाहते हैं तो अपनी यहाँ से तरफ से डिस्कस कर लें और मुझे कमेंट सेक्शन में भी लास्ट में बताइएगा। नंबर 15 एमसीक्यूज जो है हमारे पास है, ये तो पीडीएफ इन एन इमेज फाइल। हमारे पास जो पीडीएफ है वो इमेज फाइल नहीं है, बल्कि पीडीएफ की जो फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इज अ डॉक्यूमेंट दैट फाइल दैट कैन बी कंटेन टेक्स्ट हमारे पास इसमें होता है, जो कि इमेजेस और ग्राफिक्स, मतलब इस हमारे पास पीडीएफ में टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होता है। यहाँ से हमसे पूछा गया कि क्या सिर्फ पीडीएफ में इमेजेस ही होती है? तो जाहिर सी बात है, पीडीएफ में हमारे पास टेक्स्ट भी होता है, इमेजेस भी होते हैं, ग्राफिक्स भी होती हैं, तीनों चीज़ें होती हैं, मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से ये नो है। इस डॉक्स एक्स यूज फॉर अ पीडीएफ फाइल? नहीं, बिल्कुल हमारे पास जो डॉक्स एक्सटेंशन है वो हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट्स की एक्सटेंशन है, और पीडीएफ की हमारे पास जो एक्सटेंशन है वो डॉट डॉट पीडीएफ की, देखिए नीचे एमसीक्यू वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो चुका है। इज अ वाइट पेपर ऑफ बिजनेस यूज फॉर द ऑथेंटिक यूज फॉर ऑथेंटिकेशन? मतलब हमारे पास जो पेपर बिजनेस यूज हो रहा होता है क्या ऑथेंटिकेशन में या नहीं? इन्होंने ये पूछा गया है, बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं, वो जो डिटेल्स होता है डिफरेंट टॉपिक्स पे होती है, वो उसकी मर्जी होती है कि वो जो भी पेपर बिजनेस करना चाहे, जो भी अथॉरिटिकेशन उसकी मर्जी से होती है ये चीज़, ठीक है? नंबर 19 पे जो हमारे पास है, व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? यूआरएल की बेसिकली जो फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्सेज लोकेटर, इसकी बेसिकली फुल फॉर्म है। तो व्यूवर्स, ये बेसिकली जो भी एमसीक्यूज मेरी सिस्टर ने मेरे साथ शेयर किए थे, तो वो मैंने आप सबके साथ लास्ट में शेयर कर दिए हैं। काइंडली आप अभी वीडियो को पॉज करके यहाँ से अच्छे तरीके से इनको रिवाइज कर लें, ताकि आप सबको एक अपने माइंड में क्लियर चीज़ हो जाए कि हमारे पास इस टाइप के एमसीक्यूज़ आएँगे, ताकि आपका वहाँ पे टाइम भी ना जाए और आपको पहले से इस चीज़ की नॉलेज हो। बेसिकली वीडियो बनाने का असल मकसद ही यही था, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और रिकमेंड थोड़ी-सी जो करना चाहूँगा कि बेसिकली आप सबको पता चल चुका है, जो कि आपका टेस्ट होगा, वो बेसिकली जनरल टाइप का होगा। तो बराए मेहरबानी मैं आप सबके साथ एक चीज़ रिकमेंड करना चाहूँगा कि जो नेफ्टेक और प्राइम मिनिस्टर यूथ के एमसीक्यूज़ हैं ना, जो कि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, जिसका टाइटल है डोंट मिस पार्ट 1, डोंट मिस पार्ट 2 और डोंट मिस पार्ट 3, डोंट मिस पार्ट 4। 4 पार्ट से मैंने आप सबके लिए वीडियो बनाई है, जो कि बेसिकली टोटली पास्ट एमसीक्यूज़ हैं, जो कि नेफ्टेक और प्राइम मिनिस्टर यूथ एमसीक्यूज़ के। ये तमाम वही सवाल है मोस्टली, जो कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में कवर कर चुका हूँ, तो बराए मेहरबानी आप हमारी ये वाली वीडियोस लास्ट में देख लीजिएगा। 4 वीडियोस हैं, अगर आप यहाँ से अगर उनको स्किप करके भी देखेंगे एक-एक वीडियो को, कम से कम आपका आधा घंटा दिन में लगेगा, और आपको जो टेस्ट है आपका सक्सेसफुली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। क्योंकि देखिए, पासिंग मार्क्स अभी तो वही देन ही फाइनलाइज़ होंगे जब हाईएस्ट स्कोर जाएगा। जितने ज़्यादा आपके नंबर होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके पास चांसेज़ होंगे आपकी सिलेक्शन के। उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे सिलेक्शन के, तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी के भी कोई भी सिलेक्शन ना हो, तो बराए मेहरबानी आप हमारी ये वीडियोज़ लास्ट में देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम वीडियोज़ के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए जाएँ, और आपको एंड स्क्रीन पे भी ये वीडियोज़ लास्ट में नज़र नज़र आ जाएँ, ताकि आप सब ये वाली वीडियोज़ लास्ट में देख लें, ताकि आप सबको जो भी एमसीक्यूज़ है ना फर्दर और भी एनहांस हो जाए आपकी स्किल्स, आपकी मेमोरी और आपकी नॉलेज भी एनहांस हो जाए रिगार्डिंग एमसीक्यूज़, ताकि जब भी आपके सामने जो भी एमसीक्यूज़ आएँ, तो आप फ़ौरन उस पे टिक कर सकें। और यहाँ पे भी आपको एक और चीज़ बताना चाहूँ कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कमेंट सेक्शन आ रहे थे कि सर जिनको रिस्पॉन्स अभी तक आना स्टार्ट नहीं हुआ, तो क्या उनकी सिलेक्शन नहीं हुई है? बिल्कुल बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है कि देखिए, विद द पैसेज ऑफ टाइम हर एक किसी को वो अप्रोच करेंगे, ठीक है? जिनकी क्वालिफ़िकेशन मैच होगी उनके क्राइटेरिया के मुताबिक वो उनको लास्ट में अप्रोच करेंगे। ईमेल, मोबाइल नंबर बराए मेहरबानी अपना व्हाट्सएप एक्टिव रखें या अपना सिम एक्टिव रखें, या इसके अलावा आपने जो अपना ईमेल एड्रेस दिया होगा वो भी आप लास्ट में अपना एक्टिव रखें, ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह मिले, आपको इन्हीं तमाम चीज़ों पर मिलती रहे, ठीक है? ताकि ये बहुत एक अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बराए मेहरबानी इसको लास्ट में अवॉइड कीजिएगा, मेरी बातों को आपने लास्ट में सीरियस लेना है।
और हो सके तो इस वीडियो को सदका जारिया के तौर पे लाज़मी शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगर किसी और का भी फ़ायदा हो सके तो आप भी उस सवाब में शामिल हो सके और सदका जारिया के तौर पर आपको भी इस चीज़ का सवाब मिलता रहे। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो तो आप चाहें तो हमारे जो कमेंट सेक्शन है उसमें लाज़मी यूज़ कीजिएगा, और हमारा जो फेसबुक पेज लेट्स लेट मी टू अली के नाम से आपको किसी भी तरीके की मदद वगैरह चाहिए तो बराए मेहरबानी आप हमसे फ़ील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन, आप हमसे पर्सनल आप आके पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाबात देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस और उसके साथ-साथ आपने एमसीक्यूज़ किस तरीके से सॉल्व करने ये कंप्लीट प्रोसेस समझ आ चुका होगा। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।